चैंपियंस लीग सेमीफाइनल की इस ओकेजन पे व्यू स्पोर्ट आपके लिए लाया है एक एक्सक्लूसिव गिव अवे। तो क्या है ये गिव अवे, सुनील छेत्री आपको बताएंगे। Predict the exact score of this game and win an exciting prize courtesy View Sport. ये गिव अवे एक्टिव है ऑन द व्यू स्पोर्ट फुटबॉल इंस्टाग्राम पेज। इस गिव अवे पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो गो चेक इट आउट नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट स्काउट्स में। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड इन द यूएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल सेकंड लेग। So friends, it's a big occasion and we have got all the big guns out. So we have Anand Tyagi, Drog Baba and Divyansh. Welcome gentlemen to View Sports Scouts. Thank you for having me again, Rakshit. थैंक यू रक्षित भाई, अपना तो हर बार का ही है। नहीं, ये बड़ा ओकेजन है एंड दिस ओकेजन डिजर्व्स दिस पैनल। पहले शुरू करूंगा मैं अनंत आपके साथ। फर्स्ट लेग आपने देखा मैन सिटी और रियल मैड्रिड का, बहुत ही हाई क्वालिटी मैच था। बट अगर आप बात करें कि विच टीम विल बी हैप्पियर विद द रिजल्ट, वुड यू से इट्स मैन सिटी? 110% यार, आप सांतियागो बर्नाब्यू में जाके आप ड्रॉ करके आ रहे हो वहां से एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जिससे यूरोपियन टाइटल्स जीतना आता है 14 बार। तो आई थिंक यू वुड डेफिनेटली टेक दैट गोल एनी डे ऑफ द वीक। तो मेरे हिसाब से सबसे खुश तो मैन सिटी होगी, एंड नॉट टू फॉरगेट देयर ऑन अ 22 गेम अनबीटन रन। तो वैसे भी वो मैनचेस्टर आके बेहतर महसूस करेंगे। आई थिंक द बेस्ट थिंग फॉर देम दैट्स हैपेंड इज कि वो जो 4-3 का रिजल्ट 2022 में आया था, उसके बाद अब उनको मैड्रिड नहीं जाना पड़ रहा। अब वो ये गोल लेके और ये ड्रॉ लेके इधर आ रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड फॉर देम इन टर्म्स ऑफ द वे द कार्ड्स हैव फॉलन। तो अच्छा है उनके लिए। दिव्यांश, फ्रॉम अ मैड्रिड पर्सपेक्टिव, डू यू थिंक इट वाज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट? आई डोंट थिंक सो। मतलब हाइप इस तरीके से बना रखी थी कि हम 4-0 5-0 देख सकते हैं। और मतलब मेरे को तो अच्छा ही लगा। मैं तो सही बात बताऊं तो अगर हम 2-1 भी डाउन होते तो लाइक लॉजिकली जिस तरीके से जो क्वालिटी है मैनचेस्टर सिटी पे, जिस तरीके के परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, जो कमबैक उन्होंने लेटर स्टेज में करा है सीजन में, तो मैं कह रहा हूँ वो पर्सपेक्टिव ही बना दिया था। इस मैच की स्टोरी टेलिंग ही कुछ ऐसी थी कि रियल मैड्रिड क्वालिटी वाइज या फिर हम बात करें मोमेंटम वाइज स्टैंड ही नहीं करती मैनचेस्टर सिटी के सामने। तो उस मेरे को तो लाइक कंपेरेटिव ना जो पर्सपेक्टिव ऑलरेडी सेट था उसके हिसाब से तो रियल मैड्रिड बहुत ही ज्यादा सही खेली थी, बिकॉज दे वर लाइक 10 on 10 टैकलिंग। और जैसा आनंद भाई ने कहा भी कि लाइक इट्स द वे कि अगर मैनचेस्टर सिटी इस रिजल्ट को लेकर काफी खुश होगी, और मेरे को उसका मतलब एक प्राइम एग्जांपल था कि पेप गार्डियोला एतिहाद को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है कि उसने कोई सब्स्टिट्यूट नहीं करा। उसने कहा कि नहीं, मैं अपने ही गढ़ में अपने अड्डे पे अपने हिसाब से खेलूंगा और अपने हिसाब से जीतूंगा। सो दैट जस्ट शोज कि एतिहाद का जो पिछले रिसेंट टाइम्स में जो भी ये टिपिकल लेजी स्टीरियोटाइप बना रखा है ना कि उनपे एटमॉस्फेयर नहीं है, एतिहाद पे डरने की जरूरत नहीं है, आई थिंक पेप गार्डियोला उसको तोड़ने की कोशिश भी कर रहा है। 2018 के बाद वो हारे भी नहीं है कभी चैंपियंस लीग में। तो 5 साल हो गए, 5 साल नॉट लॉस्ट एट होम इन द until चैंपियंस today. लीग। ड्रॉग बाबा, नाउ फर्स्ट लेग में एक्चुअली मैन सिटी के लिए रिजल्ट काफी अच्छा था, बट वुड यू से परफॉर्मेंस वाज आल्सो गुड? बिकॉज अगर आप फ्लो ऑफ द गेम देखेंगे उसमें मैड्रिड ने काफी हैसल किया हुआ था एंड कोई बहुत ही क्लियर कट गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट करी थी मैन सिटी ने। काफी साइडवेज पासिंग थी, मूवमेंट ऑफ द बॉल इतना इंसाइसिव नहीं था, एंड इवेंचुअली इट टुक अ केविन डे ब्रुयने बैंगर टू लेवल द गेम। सो वुड यू से कि एंचेलोटी डेल्ट विद गार्डियोला प्रीटी वेल? हाँ बिल्कुल। और मैं बहुत सरप्राइज था रियल मैड्रिड की वो परफॉर्मेंस देख के, बिकॉज मुझे ये नहीं लगा था कि रियल मैड्रिड टैक्टिकली आउटप्ले या शोल्डर टू शोल्डर जा सकती है बिल्कुल मैन सिटी के साथ। और जिस तरीके से उन्होंने अर्लिंग हालैंड की सर्विस को स्टाइफल कर दिया, और रूडिगर और अलावा का जिस तरीके का परफॉर्मेंस था, प्लस कामाविंगा एक नेचुरल लेफ्ट बैक नहीं है, तो उनका वहां पर खेलना और एक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करना, तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज जिस तरीके से रियल मैड्रिड टर्न अप हुए अगेंस्ट मैन सिटी। और अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे पेप गार्डियोला की, तो उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला हूँ। मैं आई वॉज प्रिटी मच हैप्पी जो मैंने देखा फर्स्ट लेग में, बट थोड़ी सी फ्लूइडिटी मुझे चाहिए। तो एक्नॉलेज किया उन्होंने कि किस तरीके से रियल मैड्रिड ने बांध के रखा हुआ था उनको, और दोनों ही टीम को एक बहुत ही हाई क्वालिटी गोल्स का सहारा लेना पड़ा टू बी ऑन द स्कोर शीट। अगर हम चाहे विनीशियस के गोल की बात करें, चाहे हम केविन डी ब्रुयने के गोल की बात करें, दोनों ही एब्सोल्यूट बैंगर्स थे आउटसाइड द बॉक्स। तो रॉकेट्स इस तरीके की हाई क्वालिटी टीम्स खेल रही हैं आपस में, और रियल मैड्रिड आई थिंक दे नो दे हैव द एक्सपीरियंस
उनको पता है कि वो बहुत बार फेवरेट्स नहीं होते, बट उनके पास इस टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 5-5 चैंपियंस लीग जीती हुई है। ऑन द अदर हैंड मैन सिटी की स्क्वाड में एक भी बंदे के पास चैंपियंस लीग नहीं है अपार्ट फ्रॉम देयर मैनेजर पेप गार्डियोला, who's done it twice with बार्सिलोना। तो वो एक्सपीरियंस दिखता है रियल मैड्रिड का इतने बड़े स्टेज पे। और स्टिल मतलब मैं सरप्राइज था कि जिस तरीके से उन्होंने सिटी को बिल्कुल शांत रखा और हालैंड को तो कुछ करने ही नहीं दिया था। एब्सोल्युटली। सो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11, जिस पे आप ये मैच खेल सकते हैं इन द चैंपियंस लीग बिटवीन मैन सिटी एंड रियल मैड्रिड एंड ऑफ कोर्स अदर फुटबॉल एंड क्रिकेट मैचेस एज वेल। सो विजन 11 का आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। गो डाउनलोड द ऐप नाउ। अरे बैट बदलने से क्या होगा, इससे अच्छा तो मैं खेल सकता हूँ। तो खेल लो इस उम्र में कहा। विजन 11 पे। अब आने नहीं, टीम बनाओ, विजन 11 पे खेल दिखाओ। डाउनलोड विजन 11। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व हैं और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। सो डिस्कस करते हैं दोनों टीम्स की प्रोबेबल लाइनअप्स। पहले बात करते हैं अनंत मैन सिटी की। एंड डू यू एक्सपेक्ट एनी चेंजेस फ्रॉम मैन सिटी फर्स्ट लेग से कंपेयर्ड सेकंड लेग में? नहीं, मेरे हिसाब से एडिसन, वॉकर, डियाज, अकांजी, स्टोन्स इज ऑलमोस्ट सेट इन स्टोन। रॉड्री, सिल्वा, गुंडोगान, डे ब्रुयना, ग्रीलिश, हालैंड, ये उनका लाइनअप होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यही होगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। डू यू थिंक कि जो पेप गार्डियोला का एक क्रिटिसिज्म होता है, बट दिस इज आल्सो समथिंग दैट मेक्स हिम ग्रेट, कि वो कभी कभी ओवरथिंक करते हैं बिग ओकेजन्स पे, कुछ टैक्टिकल मास्टर क्लास प्रोड्यूस करने का उनका हमेशा होता है। एंड ही वुड नॉट बी वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट लेग नोइंग गार्डियोला। उन्होंने देखा होगा कि सिटी वर नॉट एट देयर बेस्ट एज कंपेयर टू जो उनको लीग में परफॉर्मेंसेस खेले थे। So do you think कि वो कुछ ट्वीक कर सकते हैं? Do you think कि maybe someone like Mahrez could come in place of Bernardo Silva? Do you think कि maybe Grealish की जगह Foden खेल सकते हैं और maybe some other tweak? No, I don't think so यार। मेरे हिसाब से he'll be very happy with that result। वो भले ही दिखाए ना, लेकिन उसके लिए तो समझ लो इट्स अ वन ऑफ गेम ना हो ना। मतलब वो 0-0 हो, 1-1 हो, 2-2 हो, से क्या फर्क पड़ता है। इट्स अ वन ऑफ गेम। 15 मैच की विनिंग स्ट्रीक है एतिहाद स्टेडियम में, उसमें से 14 मैचेस में 2 या उससे ज्यादा गोल मारे हैं। तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो क्या कर सकता है इस करंट स्क्वाड के साथ यहाँ पे। सो आई डोंट थिंक he'll tweak anything। आई थिंक he'll keep it the same। and he's जो उसने एवर्टन के अगेंस्ट दिखाया, जो थोड़े से अपने पत्ते खोल दिए by resting a few players and all of that, I think he knows that this match is, I mean, it's theirs to lose। ऐसे let's put it that way। मैनचेस्टर सिटी ऑलवेज बीन एट लाइक कलेक्टिव टीम, कि हर चीज एक सिस्टमैटिक होनी चाहिए, परफेक्शन के साथ होनी चाहिए, बिल्कुल रेसिपी है। और उस पर फिर हालैंड का गोल एक गार्निशिंग होती है कि आप डाल दिया। तो हालैंड को मेरे को लगता है कि रुडिगर और आलाबा ने बहुत सही से शांत रखा था। अब आप कह सकते हो कि केविन डी ब्रुयन वाज द वन जिसने काफी ज्यादा मेरे को इम्प्रेस किया। बट जैसे अगर हम रियल मैड्रिड की लाइनअप की बात करें, सो कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि अब कार्लो एंसेलोटी इसको इंटेंशनली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे अभी हाल ही में जब हम लीग प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, तो जब उससे पूछा गया कि भाई रुडिगर खेलेगा, रॉड्रिगो खेलेगा, तो ही वाज जस्ट बैम्बूजल्ड और बाय मिस्टेक ही ओवरहर्ड की रुडिगर की बात हो रही थी। सो ही सेड कि हाँ रुडिगर खेलेगा, व्हिच अल्टीमेटली थिंक कि इसका मतलब या तो ईडर मिलिटाओ, रुडिगर और आलाबा, ये तीनों खेलना, रॉड्रिगो बेंच पे बैठेगा। एंड यस्टरडे इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस ही अपोलोजाइज्ड एंड ही सेड कि नहीं नहीं सॉरी यार, मैं तो रॉड्रिगो समझ लिया था, तो मैं उसकी बात कर रहा था, रुडिगर नहीं खेलेगा, रॉड्रिगो खेलेगा। सो उस टाइम से लेके कल तक, ये जो पिछले 4-5 दिन थे, जो स्पेनिश मीडिया में चल रहा था कि यार रॉड्रिगो बेंच पे बैठेगा, उसके पीछे की जो थ्योरी है वो ये है कि कार्लो मानता है कि स्टार्टिंग 11 सब्स्टिट्यूट के बिल्कुल इक्वल है एंड ही वांट्स कि रॉड्रिगो और चुआमेनी अपने 100% पे हो। एंड नाउ व्हेन ही इज सेइंग कि नहीं नहीं रॉड्रिगो खेलेगा 100%, तो चाहे इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, ही इज आल्सो द प्लेइंग द सेम कार्ड गेम जो कि पेप गार्डियोला भी खेलना प्रेफर करता था कि ठीक है मैं भी अपने पत्ते नहीं करूंगा। फॉर मी आई थिंक रॉड्रिगो खेलना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि यस आपके जो सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। अगर हम पिछला कैंपेन देखें, प्राइम एग्जांपल है रॉड्रिगो, चेल्सी के अगेंस्ट भी आके उसने जितवाया था और सिटी के अगेंस्ट तो खैर उसने फोड़ ही दिया था सब। लेकिन मेरे को लगता है कि इफ यू आर नॉट गोइंग विद द राइट विंग, तो नहीं अभी मोमेंटम है वाल्वर्दे के बाद एज अ हाइब्रिड विंगर, तो आप ये भी नहीं कह सकते क्या परफॉर्म करेगा। एंड अगर आप इस थ्योरी के साथ जाते हैं कि हमको, क्योंकि हमारे पास 3 वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक है, ईडर मिलिटाओ, आलाबा और रुडिगर, तो मेरे को तीनों को ही डालने की जरूरत है। आप रॉड्रिगो को अगर बेंच से हटा रहे हो, पेप गार्डियोला सेड कि ट्रांजिशन में पिछले साल दिक्कत थी मेरे को कि मेरे को ट्रांजिशन वाला गेम नहीं चाहिए था, बिकॉज रियल मैड्रिड इज अ टीम ऑफ ट्रांजिशन, सिटी भी ट्रांजिशन में बन गई है इस बार हालैंड के साथ। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ही इज ब्लफिंग।
दिस इज द लीस्ट थिंग जो कि पेप गार्डियोला को रियल मैड्रिड से चाहिए होगा, कि ट्रांजिशन गेम। ही सेड कि मैं इस सीजन तैयार हूं, इस सीजन मैनचेस्टर सिटी पूरी प्रिपेयर्ड है ट्रांजिशन के लिए, नहीं है। रियल मैड्रिड ट्रांजिशन पे इस बार भी, इत्तेहाद हो, एनफील्ड हो, स्टैमफोर्ड हो, कोई सा भी स्टेडियम हो, रियल मैड्रिड ट्रांजिशन पे अपना गेम खेल देगी। सो मेरे को लगता है कि अगर आपके पास रॉड्रिगो है ही नहीं स्टार्टिंग 11 में, तो आप पूरा पूरा गेम की जो चाबी है वो मैनचेस्टर सिटी के हाथ में रहोगे। यू कैन टेक द कंट्रोल, हम आपको डाउन द क्लॉक देख लेंगे 70-80 मिनट, यू कैन नॉट डू इट। आप कितना ही लो ब्लॉक रख लो, आप कितना ही टैकल 10 आउट ऑफ 10 रख लो, आप हालैंड को, केविन डे ब्रुयन को, गुंडोगन जिस परफॉर्मेंस में, आप स्टॉप नहीं कर सकते। सो यू वांट कि आप यूनिडायरेक्शनल ना होके मल्टी डायरेक्शनल अटैक करें, बिकॉज इन नो वे कि ये कोई भी टीम वर्ल्ड में, चाहे कितनी अच्छे मोमेंटम पे हो, कितने 4-5 साल का रिकॉर्ड हो, चाहे कोई सा भी हो, वो एक दिन पे विनीसियस और रॉड्रिगो को नहीं रोक सकते। एंड मोर सो अगर इसमें करीम बेंजेमा को मैं डाल दूं कि भाई जो ये पूरा 3D है, तो मेरे को लगता है कि आई थिंक रॉड्रिगो को खिलाना चाहिए। और एक अच्छी चीज ये भी है कि जो सबसे बड़ा डिलेमा है कि क्या रूडिगर को ड्रॉप किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा टास्क है। बिकॉज यस, रूडिगर की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं आई है, बट व्हेन इट मैटर, सबसे बड़े गेम में उसने सबसे बड़ी परफॉर्मेंस डाल दी। और अब आप मिलिटाओ पे बेट कर रहे हो, क्योंकि मिलिटाओ के रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो स्लिप अप आया है, तो दैट कुड बी अ मोरल हिट। रूडिगर गया कि यार मैंने हालैंड को शांत रखा और मेरे को सेकंड लेग में बिठा दे जस्ट बिकॉज कि अब मिलिटाओ वापस आ गया। बट देन अगेन मिलिटाओ पे इतना प्रेशर होगा क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आई है, और उसको अब कम बैक करके हालैंड को रोकना पड़ेगा, वो भी एतिहाद में। तो मेरे को लगता है कार्लो के पास भी बहुत डिलेमा है, बट आई स्टिल थिंक आउट ऑफ एवरीथिंग एक डिसीजन जो उसको ले लेना चाहिए वो ये है कि रॉड्रिगो को स्टार्ट करे। Okay, I have nothing more to ask from the Real Madrid side. Every player has been covered. But Drog Baba, काफी चर्चा हो रही थी कि हालैंड had a quiet game, but बेंजेमा के ऊपर इतना फोकस नहीं था. He was also someone जिनका काफी एक quiet game था. तो do you think कि इस particular leg में we'll see the best of him? इंजरी से I think काफी स्ट्रगल कर रहे हैं. He's not been the same player जो लास्ट सीजन थे. तो अगर लेट्स से बात करते हैं, काफी लोग कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी उन्हें देते हैं, तो would you trust C और VC on बेंजेमा? हाँ मतलब अगेन बेंजीमा की अगर मैं बात करूं तो शायद वो उस फॉर्म में नहीं है इस बार जितना हमने उनको पिछले सीजन देखा था। जिस तरीके से पिछले सीजन भी उन्होंने नॉकआउट फिक्सचर्स में कंटिन्यूसली रियल मैड्रिड के लिए वो क्रूशियल गोल स्कोर किए थे। अगर आप फर्स्ट लेग की भी बात करें तो अगर रियल मैड्रिड देखें, आप इतनी ज्यादा क्लिनिकल टीम है ये कि उनको हाफ चांसेस चाहिए होते हैं और बहुत कम XG पे वो एक गोल स्कोर कर देते हैं। इम्प्रोबेबल चांसेस वो कन्वर्ट कर देते हैं और हमको लगता है कि कभी तो कैचअप करेगा, कभी तो ये जो इनकी XG की ओवर परफॉर्मेंस है कभी तो खत्म होगी, वो नहीं हो रही है। वो करे जा रहे हैं, दे आर बैकिंग देयर स्ट्रेंथ। अगर आप फर्स्ट लेग में भी ध्यान दें तो एक दो बॉल्स मिली थी बेंजीमा को जो कंट्रोल नहीं कर पाए थे, जो पिछले सीजन वो कर रहे थे, और बहुत ही लीथल फिनिशिंग हमको देखने को मिली थी उनसे। एक स्विच मार दिया विनीशियस ने, एक वेलवर्डे ने डीप से बॉल खिला दी, चेस्ट डाउन करके बेंजीमा उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इस तरीके से जो हाफ चांसेस मिलते हैं उस पर रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा लीथल है। एंड आई थिंक एक ऑफ गेम हो गया बेंजीमा का, आई डोंट एक्सपेक्ट कि वैसी परफॉर्मेंस उनको वापस मिल सकती है, वापस उनसे हमको देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज ये है कि जब इतना बड़ा गेम होता है, नर्व्स कम इनटू प्ले, तो पेनल्टीज हमको देखने को मिलती हैं ऐसे बड़े गेम्स में। चाहे हम ये मैन सिटी के अगेंस्ट बात कर लें, पिछले साल सेमीफाइनल के सेकंड लेग में हमको एक पेनल्टी देखने को मिली थी। तो बेंजीमा पेनल्टीज पे होते हैं, तो वहां पे एक ऐसा बंदा आपको चाहिए जो अपनी नर्व को कंट्रोल कर सके। तो आई डोंट थिंक सो कि एक वाइस कैप्टेंसी है, अगर आप कैप्टेंसी चलिए हालैंड को या विनीशियस को या किसी और प्लेयर को कंसिडर कर रहे हैं तो वाइस कैप्टेंसी आप दे सकते हैं बेंजीमा को, कोई डाउट नहीं। बिल्कुल, आई थिंक रूल आउट नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली काफी फर्स्ट लेग के बाद हालैंड, विनी जूनियर या डे ब्रुयना के ऊपर काफी फोकस होगा, बट यू कैन नेवर रूल आउट करीम बेंजेमा। आते हैं हालैंड पे अनंत। नाउ आई डोंट नो व्हाट इज लेफ्ट टू से अबाउट हिम, बट समटाइम्स इन द वेरी वेरी बिग गेम्स जिसमें बहुत ज्यादा एलीट ऑपोजिशन है, हालैंड डज नॉट एंड अप बीइंग द हाईएस्ट स्कोरर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गोल स्कोर नहीं कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये है कि वो मल्टीपल गोल्स नहीं स्कोर कर रहे हैं। और फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से हालैंड को मल्टीपल गोल स्कोर करने की जरूरत होती है टू गेट पॉइंट्स, बिकॉज वो टैकल नहीं करते हैं, वो इंटरसेप्शन नहीं करते हैं, वो ज्यादा चांसेस क्रिएट नहीं करते हैं। हाँ, शॉट्स ऑन टारगेट आते हैं, गोल्स आते हैं, उसके अलावा नहीं। तो लेट्स से कि आप केविन डे ब्रुयना का गोल आता है और हालैंड का गोल आता है, तो डे ब्रुयना का हमेशा ज्यादा स्कोर होता है। कीपिंग दैट इन माइंड, वुड यू से स्टिल कि हालैंड इज द बेस्ट कैप्टेंसी पिक फॉर दिस मैच? एब्सोल्युटली यार,
60 goal contributions in a season, मतलब जैसे अब तुम बोलते हो freak of nature, he is a freak of nature. और एतिहाद में तो obviously he can be extremely lethal with the crowd behind him. Penalty duties पे, like Drogba was saying, although what happened on penalties last time we saw, but I think he'll be fine at Etihad. XG जो है 1.25 का है per 90 minutes. More than that, Real Madrid are going to sign him in the next couple of years. So he has to perform. It's an audition for him. Fact है ये. देख लेना तुम. Real Madrid are going to sign him down the line. आई होप बस वो ये ना कहे You कि can play मेरा this video back in 2 years time when you hear this. कि रियल मैड्रिड मेरा ड्रीम क्लब है. हाँ, ये ना बोले बस. He'll be more than happy to dump them out of Europe right now. दिव्यांश, मुझे लग रहा है कि अगर आप फैंटेसी टीम बनाएंगे तो आपका कैप्टन विनीसियस जूनियर होगा. एब्सोल्युटली भाई, बिल्कुल. मतलब मेरे को तो मतलब पहले ये होता था कि एम्बापे हालैंड बहुत फैसिनेट लगते थे मेरे को. अब तो विनी का नाम लो यार, विनी का नाम लो. एंड आई थिंक लाइक व्हाई नॉट. विनी ने इस सीजन तो परफॉर्मेंस पिछले वाली सीजन की एक्सपेक्टेशन को भी एक्सीड कर दिया, जो रियलिटीज थी उसको भी एक्सीड कर दिया. एंड ऑलरेडी ही इज जस्ट लाइक, मतलब मैं कह सकता हूँ कि पिछला कैंपेन अगर इट वाज करीम बेंजेमा, तो दिस कैंपेन हैज टू बी डेडिकेटेड टू भाई विनीसियस एंड रोड्रिगो, दिस कॉम्बिनेशन. बट मोर सो आई थिंक विनीसियस, जहां पहले होता था करीम बेंजेमा इज द शो स्टीलर, और उस शो को स्टील करने के लिए एक उसकी साथी की जरूरत होती थी, वो साथी विनीसियस था. एंड आई थिंक दिस कैंपेन समथिंग हैज बीन डिफरेंट. वो ये है कि विनीसियस अपने दम पे गेम जिता सकता है एंड ही हैज डन इट. मेरे को आज भी याद है, लिवरपूल एनफील्ड की बात करें, 10 मिनट में 2 गोल खा लिए थे. रियल मैड्रिड तितर बितर हो रखी थी, बट इट वाज विनीसियस ऑल ऑफ अ सडन गोल. अगर हम उसकी पिछले सीजन मैन सिटी की बात करें, फर्नांडिनो को यहाँ पर नटमैग किया, ऑल ऑफ अ सडन एकदम गोल आया. तो वो मेरे को लगता है कि समथिंग, यस भाई विनीसियस. अगर हम गोल आउटपुट की बात करें, गोल कंट्रीब्यूशन की बात करें, चांसेस क्रिएशन की बात करें और ड्रिबल अटेम्प्ट्स की बात करें, सो आई थिंक विनीसियस एक ऐसा बंदा है जो कि 90 मिनट कंसिस्टेंटली हरकत करता रहता है. हिज मूवमेंट क्रिएट समथिंग. सो उस पर्सपेक्टिव से भी ही इज माय पिक. एब्सोल्युटली. ड्रॉप बाबा, मिडफील्ड पे चलते हैं. एक प्लेयर जो थोड़ा इम्पॉसिबल हो गया हमारे लिए ड्रॉप करना इज इल्काई गुंडोगान, बिकॉज उनका करंट फॉर्म इज एब्सोल्युटली सुपर्ब. व्हाट अ गोल ही स्कोर्ड इन दैट मैच मैन सिटी के लिए अगेंस्ट एवर्टन. अमेजिंग. मतलब जो कंट्रोल एंड द फ्लिक एंड द फिनिश, आई मीन जस्ट शोज यू कि जो कितना क्वालिटी है इस मैन सिटी टीम में. एवरी पोजीशन देयर इज लॉट ऑफ क्वालिटी. सो इल्काई गुंडोगान के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही टाइम पे फॉर्म उन्होंने हिट किया. लास्ट सीजन भी आपको याद हो तो उन्होंने लास्ट के 10 मैच में फॉर्म हिट किया था. ऐसा नहीं था कि वो आउट ऑफ फॉर्म रहते हैं, बट एक अलग ही लेवल पे उनका एक क्रंच टाइम पे चला जाता है. वही एस्टन विला के अगेंस्ट भी जो विनर मारा था सिटी ने, वो उन्होंने स्कोर किया था, जो टाइटल जीती थी प्रीमियर लीग मैन सिटी लास्ट सीजन. तो ही हैज दैट नेक ऑफ स्कोरिंग क्रूशल गोल्स. लास्ट टू लास्ट सीजन फॉल्स 9 खेले थे गुंडोगन फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द सीजन, और फॉल्स गुंडोगन को फॉल्स 9 खिला के मैन सिटी ने जीत लिया था टाइटल. तो ये गुंडोगन की एक ऑलराउंड गेम को मतलब दर्शाता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं. ही इज अ गोल स्कोरर. ही कैन प्ले एज दैट डीएम, दैट लोन 6 पीछे अगर जरूरत हो. पिवट में खेल सकते हैं रॉड्री के साथ. कैन फ्री रोम ऑल्सो. और जैसा आपने कहा टेक्निकल एबिलिटी ऑन द बॉल, हैज अ गुड लॉन्ग शॉट ऑन हिम. तो सब कुछ कर सकते हैं वो. डेफिनेटली वन टू वॉच आउट फॉर. और फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ही कैन गिव यू दैट असिस्ट और अ गोल. और मतलब 2 गोल मार दे तो शायद फिर से पेनल्टी दे दी जाए उनको. I don't think that will be happening. पर हाँ, मुझे याद है कि जब उन्होंने वो एवर्टन वाला गोल मारा था, सडनली ट्विटर पे #clutch काफी ट्रेंड करने लगा था, बिकॉज वो क्लच प्लेयर हैं बिग ओकेजन्स पे. लाइक यू सेड, ड्रॉगबा बाबा, ही ऑलवेज डिलीवर्स फॉर मैन सिटी. Another player who always delivers in the very big occasion, Anand Tyagi, is big game Kev. Yes, big game Kev, जिसने पहले लेग में भी गोल मारा. और क्या कमाल का गोल था यार. अगर नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिएगा वो. I mean, there's some things only Kevin De Bruyne can do. I mean, I think Vinicius का तो was an absolute rocket, but this, अगर if any goal could have matched it on that night, this was KDB's. 10 गोल 24 असिस्ट सारे कॉम्पिटिशंस मिला के. एब्सोल्यूट बीस्ट ऑफ अ प्लेयर. मोस्ट असिस्ट इन द टॉप 5 लीग्स ऑफ यूरोप, which just tells you कि वो क्या कर रहा है. 3rd most chances created in Premier League in this season. Bruno Fernandes और Kieran Trippier के बाद तो कमाल के फॉर्म में है और बिग गेम प्लेयर है. तो obviously you can expect him to turn up. I think अगर 120 minutes भी जाएगा तो this guy will be putting in the same effort in the 120th minute as the 2nd minute of the game. बिल्कुल. और आई थिंक मुझे दिख रहा था मैच देखते हुए कि ही वाज द वन जो was nudging the other city players to quicken the game, because काफी स्लो मूवमेंट हो रहा था. ग्रेलिश के पास स्पेशली अगर बॉल आती है,
he likes to take a lot of touches. तो केविन डी ब्रुयने एक्चुअली काफी नज करते प्लेयर्स को कि जल्दी जल्दी मूव करो, एंड ही इज द वन जो मुझे लग रहा था थोड़ी इंटेंसिटी दिखा रहे थे, वो अर्जेंसी दिखा रहे थे कि वी हैव टू गेट अ गोल इन दिस स्टेडियम, एंड आई थिंक ही वाज मेरे हिसाब से द बेस्ट सिटी प्लेयर इन दैट मैच. सो बिग ओकेजन्स पे ऑलवेज डिलीवर्स. केविन डी ब्रुयने को अगर आप कैप्टन करते हैं, वाइस कैप्टन करते हैं, यू कैन नेवर गो रॉन्ग इन अ मैच लाइक दिस. दिव्यांश, आपके पास आता हूँ. मिडफील्ड में अगर आप रियल मैड्रिड की बात करें, हमने पिक किया है वाल्वर्डे को. आप बहुत श्योर नहीं थे. क्रूज का मेंशन हुआ था, मॉडरिच का मेंशन हुआ था. अगर आप मिडफील्डर्स कैटेगरी बात करें, यू हैड मेंशन कि वाल्वर्डे की जो फॉर्म है पोस्ट वर्ल्ड कप इतनी अच्छी नहीं रही है. बट अगर आप फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लेट्स से 90 मिनट्स अगर आपको फील्ड पे रहना है, मोस्ट लाइकली गोल स्कोरर हो जाए या असिस्ट प्रोवाइडर हो जाए, all these things combined, you would still say, right, कि Valverde is slightly better than Modric and Cruz? ना आई थिंक लाइक अगर हम इसको एफपीएल उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर उस फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो हमने देखा है कि लाइक कार्लो एंसेलोटी ने वाल्वर्डे को पूरी खुली छूट दे रखी है. और इस पोस्ट कासिमिरो एरा की बात करें तो हमको पता है कि टोनी क्रूज ने जिस सीडीएम पोजीशन पे लाइक जो परफॉर्मेंस वो डालता है, आई थिंक ही कैन नॉट गो एनी रॉन्ग. मतलब उसका जो आईक्यू है, प्रेस रेजिस्टेंट है. बट एक चीज में जिसमें हमेशा से क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि वो हेड टू हेड फिजिकली नहीं जा सकता टोनी क्रूज. एंड द लाइक जो पूरा कंसेप्ट है like the Kevin De Bruyne stealing the show, it's because कि Haaland doesn't necessarily has to take the touches. उसको गेम उसमें बिल्डअप में नहीं आना है. He can drop, but it would be all Kevin De Bruyne जो कि सेटअप करेगा Haaland को, and this is going to be how the transition would affect. ये यहाँ से ट्रांजिशन को स्पार्क करेगा सिटी के. यहाँ पर अगर आप टोनी क्रूज को नंबर 6 पे खिला देते हो तो आप एक बहुत बड़ा गैम्बल करते हो. फर्स्ट लेग में भी यही चीज हुआ था कि कार्लो एंसेलोटी मेक श्योर कि टोनी क्रूज कभी अकेला हो ही ना. रियल मैड्रिड को इतना कॉम्पैक्ट कर दो कि इनको विंग पे स्पेस दे दो. जैक ग्रिलिश को जितनी बॉल रखी है वो रखे, बर्नार्डो को जितनी बॉल रखनी है वो रखे, बट विद वाल्वर्डे इन द मिडफील्ड. अब चाहे वो हाइब्रिड विंगर हो चाहे फिर मिडफील्ड में हो, पूरी खुली छूट है कि यू कैन गो फ्रॉम द मिडफील्ड. भाई आप बॉक्स में एंटर करो, आप शूट लो, आप बैंगर मारो, आपको जितने स्ट्राइक करने आप उतने स्ट्राइक करो. तो आई थिंक अगर फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यस, ही कुड सेटअप, उसके पास वो एबिलिटी है, ही कुड स्ट्राइक फ्रॉम रेंज, या फिर अगर हम क्लोज रेंज की बात करें, जस्ट मेरा बस एक कंसर्न है दैट ही शुड नॉट फील फटीग. और फटीग एक ऐसी चीज है जो कि मेरे को पोस्ट वर्ल्ड कप में लग ही रहा है, ऑफ कोर्स ड्यू टू हिज पर्सनल रीजन एज वेल. राइट. डिफेंस पे चलते हैं. ड्रॉग बाबा, एक प्लेयर जिनको आई थिंक काफी अच्छा रेनेसांस हुआ है अंडर पेप गार्डियोला, स्पेशली दिस सीजन, इज जॉन स्टोन्स, स्पेशली इन दिस न्यू हाइब्रिड रोल जो मिडफील्ड में आते हैं. नाउ मैड्रिड के अगेंस्ट वो बहुत ज्यादा नहीं आ पाए थे बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ डेंजर. तो दैट वाज वन ऑफ द वेज एक्चुअली व्हाई मैड्रिड ने काफी कंट्रोल किया था गेम, बिकॉज वो जो नॉर्मली टिपिकल जो जॉन स्टोन्स का रोल होता है वो नहीं प्ले कर पाए थे. डू यू थिंक कि समथिंग सिमिलर विल हैपन, एंड डू यू थिंक कि उनका फैंटेसी पोटेंशियल इससे थोड़ा हैम्पर हो सकता है? नहीं, आई थिंक सिटी विल बैक देमसेल्व्स. वो जिस तरीके से यूज कर रहे हैं स्टोन्स को प्रीमियर लीग में, और जो थोड़ा वो एक फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेल रहे हैं, आई थिंक जैसा पेप ने भी कहा कि अटैक उनको थोड़ा सेडेंट्री लगा था, मजा नहीं आया उनको इतना. तो आई थिंक ही विल गिव स्टोन्स अ बिट मोर फ्रीडम. और स्टोन्स का एक न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी भी आ जाती है मैन सिटी के पास जब वो रॉड्री के साथ वो डबल पिवट में आके खेलते हैं. ऑल द मोर प्रॉब्लम्स फॉर रियल मैड्रिड टू डील विद. आई थिंक मैन सिटी ने थोड़ा सा देवर ऑन द फेंसेस. उन्होंने देखा कि रियल मैड्रिड क्या कर सकती है, किस तरीके से वो अपना एक गेम प्लान है उसको अप्रोच करेंगे, क्या वो अप्लाई कर रहे हैं फील्ड पे. और सेकंड लेग जैसा आपने कहा, आनंद भाई ने भी कहा था कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड है मैन सिटी का एतिहाद में, और कोई एडवांटेज किसी भी टीम के लिए नहीं है. वन ऑफ गेम ही हो गया बिकॉज अवे गोल्स का तो रूल आपने हटा ही दिया चैंपियंस लीग से, तो किसी भी टीम के लिए ऐसा कुछ एडवांटेज नहीं है. बट मैन सिटी वुड बी मच हैप्पियर बिकॉज उनको पता है कि रियल मैड्रिड उनको किस तरीके से काउंटर कर सकती है टैक्टिकली. और अब मैन सिटी के हाथ में है ये फिक्सचर, उनको पता है कि उनको किस तरीके से अप्रोच करना है. जैसा आपने कहा कि जॉन स्टोन्स का जो रोल है बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाता है, चाहे वो डिफेंसिव ट्रांजिशंस की बात हो चाहे वो अटैक में आगे आने की बात हो. तो मुझे पर्सनली लगता है कि हम सिटी को थोड़ा सा और एक्सप्रेसिव देखेंगे इस गेम में, और जॉन स्टोन्स को थोड़ा सा एडवांस देख सकते हैं. अनंत, एक प्लेयर की बात करते हैं. नॉर्मली हम उन्हें फैंटेसी में नहीं लेते हैं, बट हमारी इस टीम में है बिकॉज प्राइमरीली की जो शेप ऑफ द गेम होने वाला है, जो उनका फर्स्ट लेग का परफॉर्मेंस था, एंड दैट इज काइल वॉकर, एंड दैट इज प्योरली बिकॉज वो विनीशियस जूनियर के अप अगेंस्ट हैं और बहुत ज्यादा टैकल और इंटरसेप्शन का आपको चांस देते हैं. सो अगर आप वॉकर की बात करें, वुड यू बी कन्विंस्ड कि वो आपकी फैंटेसी टीम में जगह बना सकते हैं? Yes, absolutely. Highest tackles and interceptions in the last game, Man City Real Madrid वाले गेम में.
प्लस जो मैं एवर्टन के अगेंस्ट देख रहा था, ड्वाइट मैकनील के अगेंस्ट जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी काइल वॉकर की. इफ यू वॉच द गेम क्लोजली यू नो दैट, आई मीन आई नो विनीशियस जूनियर इज नॉट ड्वाइट मैकनील, बट आई नो दैट. बट एक ऑडिशन हो जाता है ना आपका, इफ यू हैव अ पेसी विंगर अप अगेंस्ट यू, तो कम से कम एक आपके वो जैसे इंजन गर्म हो जाता है. ऑब्वियसली ये रादर प्रेफर, आई मीन जब इंटर मिलान के साथ फाइनल ये लोग खेलेंगे, मैं पहली प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, तो डिमार्को और जेको और लोटारो को थोड़ा सा हैंडल करना इसके लिए ज्यादा इजी रहेगा. बट अभी विनीशियस जूनियर को टैकल करने के हिसाब से आई थिंक ही कैन गेट यू अ लॉट ऑफ टैकलिंग, लॉट ऑफ इंटरसेप्शन पॉइंट्स. सो फ्रॉम अ फैंटेसी स्टैंड पॉइंट प्योरली आई हैव अ फीलिंग बैटल काफी क्लोजली मैच रहेगी. इवन इफ विनी स्कोर्स इट डजंट मैटर, दिस गाय विल स्टिल गेट यू पॉइंट्स. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. दिव्यांश, मैन ऑफ द मैच की बात करते हैं लास्ट मैच में, एंड दैट वाज कामाविंगा. सो गुड. अगर आप चांसेस क्रिएटेड की बात करें, ही हैड मल्टीपल. अगर आप टैकल इंटरसेप्शन की बात करें, उन्होंने 5 क्रिएट करे थे. सो अगर आप इंपॉर्टेंस टू रियल मैड्रिड की बात करें, पर एक्चुअल आई टेस्ट की बात करें, स्टैट्स की बात करें, फैंटेसी की बात करें, हर जगह कामाविंगा छाए हुए थे. बट मेरा सवाल आपसे ये है कि वो फिट कितने हैं, एंड डू यू थिंक वो 90 मिनट्स लास्ट करेंगे, और वो कौन सी पोजीशन में खेलेंगे? आई थिंक लाइक अगर हम 90 मिनट्स की बात करें तो मेरे को ये लगता है कि वो पूरे 90 मिनट्स खेलेंगे. वैसे वो खेल सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन इज फिजिकल. लाइक अगर एक्मन की बात करें, क्योंकि अगर हम लेग वन की बात करें तो कार्लो एंसेलोटी ट्रस्टेड कामाविंगा मोर देन मॉड्रिच. अब अगर हम बारसा की बात करें तो वहां पे लेवेंडोव्स्की पे बॉल कभी आई नहीं, तो वो प्रोडक्टिव हो ही नहीं पाए, एंड दैट वाज द रिजल्ट कि 4-1 से हम जीत गए थे. उसके बाद अगर हम फर्स्ट गेम की बात करें तो इवन दो बर्नार्डो सिल्वा एंड जैक ग्रिलिश हैव अबंडेंस ऑफ बॉल, बट क्रॉसेस कितने आए? हालैंड पे पूरे गेम में 27 टचेस थे. और अगर 3 शॉट की बात करें, उसमें से एक आई थिंक एक शॉट तो ये था कि जब उसने लाइक लो लो जाने की कोशिश करी थी. कामाविंगा अगर हम पहले लेग की बात करें तो ना ही डिफेंसिवली बट ऑफेंसिवली बहुत कंट्रीब्यूट करता है विनीसियस को. वो एक चीज है. अगर आप विनीसियस का गोल भी देखोगे, इट केम फ्रॉम द मिडल ऑफ द पार्क, बट वो इसलिए था क्योंकि विनीसियस एक्चुअली में ओवरलैप कर रहा था. सॉरी, कामाविंगा ओवरलैप कर रहा था, एंड दैट वाज बिकॉज काइल वॉकर वहां पर डबल माइंड में हो गया कि अब क्या डिसीजन लिया जाए. एंड दिस इज बिकॉज मेरे को लगता है कामाविंगा को आपको लेफ्ट बैक पे डालना ही पड़ेगा. हम लेटेस्ट स्टेजेस में देख सकते हैं कि शायद से आलाबा लेफ्ट बैक पे आ जाए, और टोनी क्रूज और लुका लुका मॉड्रिच बिकॉज ऑफ द लाइक फिजिकल स्टेट ऑफ द गेम, और क्या पता मोमेंटम क्या चल रहा है और क्या स्टेट हो, कामाविंगा मिडफील्ड में आ जाए और आलाबा लेफ्ट बैक पे चले जाए, जस्ट टू गिव द मोर स्टेबिलिटी. क्योंकि लाइक अगेन ऑल ऑफ अ सडन अगर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले कोई गोल आ गया रियल मैड्रिड का, काश आ जाए, तो फिर ऑल डिफेंस जाना पड़ेगा कार्लो एंसेलोटी को. तो मेरे को लगता है कि ही विल बी देयर इन द फुल बैक पोजीशन, व्हिच मींस कि रॉड्रिगो स्टार्ट करेगा. राइट राइट राइट. एक हमारे लास्ट पिक है डिफेंस में, रूबन डियास. नाउ ये एक पोजीशन है इसके बारे में बहुत श्योर नहीं है. रूबन डियास वंस अगेन इज समवन जो मोर ऑफ लाइक अ ब्लॉकर हैं, तो काफी वो लास्ट डिच ब्लॉक्स करते हैं. बहुत ज्यादा टैकल इंटरसेप्शन नंबर नॉर्मली उनके हाई नहीं होते हैं, ऑल्दो लास्ट मैच में ही हैड 5. ऑल्दो अकांजी इज आल्सो समवन जो उनको नॉर्मली मैच करते हैं. बट देयर इज आल्सो अनदर प्लेयर, रॉड्री फॉर एग्जांपल फ्रॉम मैन सिटी, जिनको आप ले सकते हैं इन दैट पोजीशन एज वेल, अगर आप मिडफील्डर एक्स्ट्रा अपनी टीम में पिक करना चाहेंगे. तो ये एक पोजीशन है जिसमें थोड़ा ओपन है, यू कैन टेक योर पिक. बट ड्रॉग बाबा, गोलकीपर की अगर बात करें, कोर्टवा वर्सेस एडरसन, श्योरली इट्स कोर्टवा, राइट? हाँ बिल्कुल, ज्यादा शॉट्स फेस करेंगे तो आपके पॉइंट्स लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. अगर आप देखेंगे मैन सिटी उतने शॉट्स कंसीड नहीं करती है बिकॉज दे हैव सो मच ऑफ पोजेशन. ऑन द अदर हैंड रियल मैड्रिड लाइक कि प्रेशर उन पे आया जाए, थोड़ा सा किन करते हैं वो अपने अपोनेंट्स को, और फिर जब बॉल उनको मिलती है तो काउंटर अटैक पे कितना लीथल है हमको पता है. तो अगेन इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. और पिछले लेग में भी देखें आप, तो कोर्तोवा ने 2 बहुत अच्छे सेव्स करे थे. एक डिब्रोयना से ही उन्होंने एक अच्छा सेव किया था, और एक रॉड्री ने उनको टेस्ट किया था शुरू में. और बिग गेम्स की हम बात करते हैं तो थीबो कोर्तोवा में है वो एबिलिटी, वो स्टेप अप करते हैं और रियल मैड्रिड को रखते हैं गेम के अंदर. तो डेफिनेटली मतलब अगर दोनों आपको कीपर्स में से चूज करना है तो इट्स नॉट इवन अ डिबेट मेरे हिसाब से. तो थीबो कोर्तोवा शुड बी इन योर फैंटेसी कॉम्बिनेशन. बिल्कुल. अनंत, बिफोर वी गो टू द प्रेडिक्शंस, डू यू थिंक कि हम ये बिफोर द प्रीव्यू भी बात कर रहे थे कि जो विनर ऑफ दिस पर्टिकुलर मैच होगा, विनर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेमीफाइनल होगा, इज द क्लियर फेवरेट, बिकॉज देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन क्वालिटी अगर आप दोनों सेमीफाइनलिस्ट को कंपेयर करेंगे, इन दैट केस इंटर मिलान एंड एसी मिलान. सो वुड यू अग्री कि रियल मैड्रिड और मैन सिटी जो भी जीतेगी विल बी द क्लियर फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग? 110%, सिंपल आंसर. जो ये मैच जीत रहा है वो चैंपियंस लीग जीत रहा है. मुझे लगता है कि इंटर विल बी अंडरडॉग, तो दे ऑब्वियसली हैव दैट अंडरडॉग टैग का एक थोड़ा सा एडवांटेज. दे हैव नथिंग टू लूज, ओनली टू गेन. 2010 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंचे हैं. बट
I think Manchester City group are not going to stop without getting a Champions League title. इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं रोक पाएंगे. हर टीम चेल्सी नहीं होती ना. बट सवाल मैंने इसलिए पूछा ना बिकॉज ये एक डिफैक्टो चैंपियंस लीग फाइनल है. आई थिंक वी ऑल एग्री कि जो टीम आज जीतेगी हेवी फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग. ऑफ कोर्स फुटबॉल है, एनीथिंग इज पॉसिबल, बट जो डिफरेंस इन क्वालिटी है दोनों टीम्स में और जो दूसरे सेमीफाइनलिस्ट में बहुत ही सिग्निफिकेंट है. सो चैंपियंस लीग फाइनलिस्ट या फिर चैंपियंस लीग विनर कौन होगा? लेट्स गो टू द प्रेडिक्शंस. ड्रॉग बाबा आपके पास आते हैं. आपका क्या स्कोर लाइन प्रेडिक्शन है इस सेकंड लेग का एंड हु विल गो थ्रू टू द फाइनल? आई थिंक बहुत मुश्किल है ये प्रेडिक्ट करना. अभी मैं बोल दो मैड्रिड बोल दो. अभी प्रीव्यू में अपना रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसमें भी जब मैं प्रेडिक्शन पे पहुंचा एंड में, तो मैं अपना माइंड ही मेकअप नहीं कर पा रहा था. बिकॉज जो मैंने देखा फर्स्ट लेग में, उससे मुझे बहुत डाउट्स हैं कि क्या सिटी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जीत पाएगी ये मैच. मैं इसमें अगेन आई एम गोइंग फॉर अ ड्रॉ और पेनल्टीज पे डिसाइड होगा ये मुझे ऐसा लगता है पेनल्टीज पे डिसाइड होगा ये गेम. और जब अपनी नर्व होल्ड करने की बात आती है, आई थिंक रियल मैड्रिड हैव एन एज वहां पे. तो माय प्रेडिक्शन इज रियल मैड्रिड टू गो थ्रू ऑन अ पेनल्टी शूटआउट. Okay. अनंत त्यागी? 3-1 Man City. Could be 3-2 just because Real Madrid are never counted out of any contest. They can always come back late. तो थोड़ा लेट ड्रामा हो सकता है. बट मुझे ऐसा लग रहा है या तो 4-2 या 4-3 ऑन एग्रीगेट मैन सिटी ले जाएगी भाई. उफ, लॉट ऑफ गोल्स. दिव्यांश? There will be goals 100%. पेनल्टी तक तो नहीं जाए, हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे. बट आई थिंक 2-1 मैड्रिड. आई थिंक इट वुड बी नॉट अ हाई स्कोरिंग गेम, बट लाइक आ जाएगा. मतलब मेरे को लगता है कि पता नहीं, मेरे को पिछले फर्स्ट लेग में भी ऐसी वाइब आ रही थी कि पता नहीं क्यों रियल मैड्रिड पहला गोल मार देगी, व्हिच दे इवेंचुअली डिड. बट खैर ऐसे सुपरस्टिशन लेके नहीं चल रहा हूँ मैं इस गेम में. बट आई थिंक रियल मैड्रिड बिलीव इन देमसेल्फ एंड मेरे को लगता है कि अगर किसी होम स्टेडियम का किसी अवे टीम पे फर्क ना पड़े, तो इस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही टीम है, दैट इज रियल मैड्रिड. उनको That's नहीं true. पड़ता है. तो मेरे को लगता है कि आई थिंक दे हैव द मेंटालिटी, दे हैव द एज. और मेरे को लगता है कि आई थिंक विद द ला लीगा पे उनका जो ग्रिप था वो बहुत पहले से है. एंड आई थिंक वो सो के भी 1 घंटा पहले ही उठते होंगे ला लीगा के मैचेस से. तो वो जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है, वो जो टीम है, वो जो मेंटालिटी है कार्लो एंcelotti ने वो इस तरीके से बिल्ड कर रखी है कि नहीं भाई, इनको चैंपियंस लीग में ही चलना पड़ेगा. सो आई थिंक यहाँ पर हालैंड, ऑफ कोर्स हालैंड फैक्टर, केविन डी ब्रुयने फैक्टर चल जाएगा तो सिटी एक गोल मार देगी. बट इवेंचुअली मेरे को लगता है रियल मैड्रिड ये गेम निकाल लेगी. और काफी रोलर कोस्टर टाइप से. मतलब इट वुड नॉट बी अ वो टैक्टिकल आउट क्लास, बट वो ये कि सफर करते करते इवेंचुअली गोल हो जाएगा, जैसे पिछला चैंपियंस लीग फाइनल था, ये करते 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 आ ही गया एक गोल. तो वही होगा यहाँ पर भी. और बस ठीक है, आ गया पोल्डा 15 हो गया, ठीक है, क्या दिक्कत है. What about you, Rakshit? So, बाबा की तरह मैं भी काफी अनडिसाइडेड हूँ. फर्स्ट लेग का मेरा प्रेडिक्शन था 1-1, सो मे बी आई कैन गेट दिस वन राइट. आई जस्ट फील कि जो कंडीशंस हैं मैन सिटी की, जो करंटली अराउंड द स्क्वाड, द वे दे आर प्लेइंग, अगर कोई टीम ट्रेबल जब जीतती है तो वो इसी कंडीशंस में जीतती है, राइट? इन द सेंस कि अगर आप लीग देखें, दैट इज रैप्ड अप. एफए कप फाइनल, दैट इज आल्सो समथिंग, जो अभी यूनाइटेड उनका साथ मैच है. एंड जो फर्स्ट लेग में उन्होंने एक कम बैक फ्रॉम बिहाइंड करके इंटिमिडेटिंग एटमॉस्फेयर में इन अ मैच इन विच दे एक्चुअली डिड नॉट प्ले दैट वेल, उन्होंने एक 1-1 ड्रॉ पिकअप किया, डग डीप, गॉट द ड्रॉ, और अब एतिहाद मैच है. एवरीवन इज फिट, दे आर प्लेइंग रियली वेल. आई थिंक उनके जो डिफेंसिव इश्यूज है जो लास्ट सीजन थे या फिर पहले सीजन में थे, वो काफी सॉर्ट हो चुके हैं. कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड एंड विद दैट अ बिग नॉर्वेजियन ब्रूट अप फ्रंट, उनको लास्ट मैच में चांस नहीं मिले, इस मैच में डेफिनेटली मिलेंगे. ही विल गेट चांसेस. नॉर्मली ही कन्वर्ट्स. आई थिंक ही विल कन्वर्ट देम. तो आई जस्ट अबाउट बैक मैन सिटी. रियल मैड्रिड ऑब्वियसली आर अ टीम जिनको बिल्कुल भी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं. टॉप सीटर भी मैच होगा जैसे आपने कहा दिव्यांश. आई स्टिल कांट मेक अप माय माइंड प्रॉपर्ली, बट मैं एक बहुत ही नैरो 2-1 विन दूंगा मैन सिटी को एंड दे विल रीच द चैंपियंस लीग फाइनल. काफी फैसिनेटिंग होगा. थैंक यू जेंटलमैन. दिव्यांश, ड्रॉग बाबा, अनंत त्यागी, होपफुली आप सब भी मैच देख पाएंगे. आप सब पक्का देखेंगे बिकॉज इट्स गोना बी एब्सोल्युटली सुपर्ब एंड डी फैक्टो चैंपियंस लीग विनर इस मैच से निकल के आ सकता है. Thank you all for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I'll see you soon. Cheers guys.